आइए। बैठिए। राम प्रवेश गिरिडीह में कोई तीर्थ स्थल है? जी सर। नाम बताइए। सर एक झारखंड धाम करके है और फिर एक जैन धर्म से संबंधित है सर। नाम? नाम सर पारसनाथ। जैन धर्म से संबंधित कोई और तीर्थ स्थल? जैन धर्म से गिरिडीह में सर। हाँ, गिरिडीह में। मधुबन है सर। जी सर। चलिए, और ये बताइए कि गिरिडीह के डीसी? सर सॉरी सर। चलिए, कोई बात नहीं। आपने ये डिजिटल इंडिया का नाम सुना है? डिजिटल इंडिया के लिए सरकार का प्रयास कोई 3? सर डिजिटल इंडिया में के केंद्र की सरकार की प्रयास है जिसमें राज्य के प्रति और केंद्र में जो सॉरी सर रिकॉल नहीं कर। चलिए, कोई बात नहीं। आपने आत्मनिर्भर भारत के बारे में सुना है? क्या होता है आत्मनिर्भर भारत? सर आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसके अंतर्गत जो जी सर उसमें सर एक उसके अंतर्गत लोकल फॉर वोकल करके जो इसका उद्देश्य मुझे बताइए। सर आत्मनिर्भर भारत के तहत ही लोग सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत का आइडिया कब आया था? आत्मनिर्भर भारत सर पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय? सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ 5वीं पंचवर्षीय। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सिर्फ ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे प्लान के समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे प्लान के समय? जी सर। 1966 में प्रधानमंत्री कौन था पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद? सर सॉरी सर ये थे सर अभी याद कर रहे। लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? किस कंटेक्स्ट में दिया था? सर उस समय जो 1966 में जो युद्ध छिड़ गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसी समय में वो सेनाओं को हौसला देने के लिए किस चीज की कमी थी भारत में? सर उस समय खाद्यान्न की कमी हो गई थी और जय जवान जय किसान कहकर उन्होंने किस आइडिया को प्रोपगेट किया था? किस विचार को बढ़ाया था? आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रयास क्या किया जा रहा है? एक प्रयास का नाम बताइए जो सबसे बड़ा मैग्निफिसेंट प्रयास है, सबसे बड़ा प्रयास। लोकल फॉर वोकल। मेक इन इंडिया? हाँ सर मेक इन इंडिया। चलिए ठीक है। स्किल इंडिया का उद्देश्य क्या है? सर स्किल इंडिया का जो हमारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा हैं उनको एक कौशलपूर्ण प्रशिक्षण दे करके उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाने का एक प्रयास है। ड्रिप स्प्रिंकल इरिगेशन, टपकन और छिड़काव कृषि विधि के बारे में जानते हैं? सर पढ़ा है लेकिन अभी रिकॉल नहीं। अभी झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वर्षा से सिंचाई होती है और सिंचाई कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? एग्जैक्ट डाटा नहीं। झारखंड में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे की जाती है? नहर से, कुएं से या तालाब से? सर सबसे ज़्यादा तालाब से की जाती है। और कृषि के आय को बढ़ाने के लिए, अतिरिक्त आय के लिए आपके क्या सुझाव हैं? जी सर कृषि के अतिरिक्त आय के लिए सबसे पहले जो उसकी उर्वरक मिट्टी की जो पहचान है उसे की जानी चाहिए। उसके बाद फिर उसी के अनुसार उन्हें पानी की सिंचाई जैसे तो ये सब तो होता है ना, ये सब तो नॉर्मल किसान लोग करते ही हैं। कोई अतिरिक्त सुझाव? अच्छा, अभी हाल में जो कृषि कानून का विरोध हुआ और 3 कृषि कानून लाया गया, तो उन तीनों कृषि कानून में क्या क्या था आपको पता है जिसका विरोध हुआ? जी सर अभी याद नहीं कर पाने से पड़ा। कोई बात नहीं। और आप पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं, क्यों? सर एक मेरा परिवेश जो है सर घर में मेरे ये आसपास देखे हैं कि वो पुलिस में रहें और उनके जो डिसिप्लिन के प्रति जो उनका व्यवहार देखते हैं वो, और एक वर्दी को लेकर के सर मेरा उस तरफ से रुझान रहा है। आप पुलिस सेवा में जाने के बाद सबसे पहला दिन क्या करेंगे?
डिप्टी एसपी बन गए, पहला दिन ऑफिस ज्वाइन किए, सबसे पहला दिन क्या करेंगे? सर सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा सर, उसमें जो लोगों और जो प्रशासन के बीच, पुलिस प्रशासन के बीच जो दूरियां हैं सर, उसे सबसे पहला दिन प्रैक्टिकल बनिए। सबसे पहला दिन क्या करेंगे? सीधे लोगों के बीच में चले जाएंगे, दूरियां मिटाने का काम करने लगेंगे? नहीं सर, वो तो सबसे पहले जो होता है कि चलिए, आप डिप्टी एसपी बन गए, आप मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी शादी हो जाती है और शादी आप एमएलए की बेटी से कर लेते हैं, ठीक है? और आफ्टर मैरिज कुछ महीनों के बाद आप पर घरेलू हिंसा का आरोप लगता है, आप उसको कैसे सुलझाएंगे? सर यदि इस प्रकार की नौबत आती है, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? पहले क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो बातचीत से ही उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे सर। जो अब मेरी वाइफ होगी सर, उनसे, उनके घर वाले से, और जो मुद्दा होगा उस पर हम लोग साथ में ही। अगर अच्छा इसी में आप पर एफआईआर भी उन्होंने कर दिया है, तब क्या करेंगे? तब भी बातचीत करेंगे? नहीं सर, फिर इसका जो सच्चाई जो होगा उसको भी जानना पड़ेगा कि ये सच में ही कोई वायलेशन हुआ या नहीं। नहीं, आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपने कहा कि आरोप लगा, मान लीजिए उन्होंने मीडिया में बोल दिया, आप उन्हें समझा रहे हैं, ठीक है? और कुछ दिनों के बाद आपके समझाने के बाद भी वो ना समझे और उन्होंने आप पे एफआईआर कर दिया, फिर क्या करेंगे? फिर भी समझाने जाएंगे एफआईआर के बाद? नहीं सर, फिर जो यदि मेरे तरफ से किसी प्रकार का गलती हुआ होगा तो फिर जो कानूनी सम्मत होगा उसी में। आपने मतलब आप गलती कर सकते हैं? नहीं सर, मतलब मेरा यदि उसमें किसी प्रकार का गलती पाया जाता हूँ तो जो नियम जो कहेगा उसका फिर हम पालन करेंगे। झारखंड में भी आपने देखा होगा समाचार पत्रों में बहुत ज़्यादा ईडी का रेड हो रहा है ना? करप्शन के बहुत सारे मामले आ रहे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है। आप झारखंड में करप्शन को कम करने के लिए क्या आपके सुझाव, कैसे करप्शन कम हो सकता है? सर करप्शन पर सबसे पहले तो जो लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता का अभाव है और वो अपने काम को निपटाने के लिए, हम देखते हैं सर कि जो ग्राउंड स्तर पे है, कहीं ब्लॉक स्तर पे जो कागज। सपोज कीजिए कि आपका जेपीएस में नहीं हुआ और आप झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले गए, ठीक है? और एक फरियादी आपके पास आता है, कहता है कि माई बाप फलाने जगह पर दुकान लगाने के लिए या दुकान के लाइसेंस के लिए हमने अर्जी दी थी और फलाना आदमी, फलाना सरकारी आदमी हमसे 2 लाख रुपए मांग रहा है। तो आप इस समस्या का समाधान अपने स्तर से कैसे करेंगे? क्योंकि वो जो अधिकारी है वो आप ही का कुलीग है। इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? सर सबसे पहले तो देखेंगे कि यह सच में आरोप लग रहा है या फिर। आरोप तो सही है, उसके बाद बताइए। नहीं सर, तो यदि ये कर रहा है तो फिर ये गलत है कहीं ना कहीं। तो आपके तरफ से कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सर उन्हें दोषी करार दिया जाएगा। दोषी आप करार देंगे? आप जज थोड़ी ना, आप स्टेप क्या उठाएंगे? बोलिए। सर उसमें जी। आप गिरिडीह के निवासी हैं? जी सर। गिरिडीह पहले किस जिले का भाग था? हजारीबाग सर। कब विभाजन हुआ? 4 दिसंबर 1972। जी बताइए, गिरिडीह जो है वो प्राचीन काल में किस राज्य का भाग था? इसको किस राज्य शासन व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है? कौन सी शासन व्यवस्था? सर खगड़िया शासन। खगड़िया। जी सर। अच्छा आप ये बताइए, अभी गिरिडीह में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? सर महोत्सव, कोई धार्मिक स्थल से संबंधित कोई महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा। गिरिडीह में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है? सर गिरिडीह में मुख्य रूप से अभ्रक है और कोयला है और सर इल्मेनाइट करके है। कोयला जो जहाँ पाया जाता है वो आपको पता होगा, कोयला नदी घाटी क्षेत्र में होता है।
कौन सी नदी घाटी क्षेत्र? उसरी नदी घाटी में कोयला है? जो गिरिडीह का जो उत्तरी छोर है सर तीसरा, वहाँ पे कोयले का। तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जैसे दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, इसमें कोयला है, तो उसी तरह क्या बोलते हैं उसको? सर रिकॉल नहीं। अभी आप श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है, जानते होंगे, उसके 3 मुख्य वजह बताइए। सर एक वहाँ की जो सरकार थी सर, वो रातों रात जैविक खेती को लेकर के कानून पास कर दी, जो सबसे बड़ा कठिनाई होने लगी। और सर आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से हुआ है? सर केमिस्ट्री थी। केमिस्ट्री में आप बताइए, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें क्या अंतर है? सर एस ब्लॉक में जो सारे तत्व हैं वो सर मेटल हैं, मेटल की श्रेणी में आते हैं। और जो पी ब्लॉक है सर, वो उसमें नन मेटल भी है और कुछ जो नन मेटल सर नन मेटल भी है। और मेटल और मेटलॉइड भी है उसमें? जी सर मेटलॉइड। आप हमको बताइए, वाटर में, पानी में जो स्थायी हार्डनेस है, कठोरता है, उसका क्या कारण है? परमानेंट हार्डनेस का? सर एक सोडियम सल्फेट हार्डनेस का कारण है। और देखिए कांच क्या है? सर कांच एक अधातु है सर। अधातु है। रसायन शास्त्र का पिता किसको बोलते हैं? सर एंटोनी लेवोजियर को। क्यों उन्हें पिता बोला जाता है? रसायन शास्त्र का जनक क्यों बोला है? सॉरी सर। अच्छा, अभी आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ में चल रहा है कि भारतीय न्यायपालिका का, भारत में न्यायपालिका का भारतीयकरण होना चाहिए। सुना है ये वर्ड? सॉरी सर। केमिस्ट्री में थोड़ा कमांड कीजिए, केमिस्ट्री पूछेगा। ओवर हो गया सर। अभी अब हम लोग फीडबैक दें। केमिस्ट्री में कमांड कीजिए, केमिस्ट्री अच्छा नहीं है। सर पीरियोडिक टेबल वगैरह की थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लीजिए, वो सब पूछे जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल अगर पूछ जा रहे हो, अगर केमिस्ट्री से बहुत खटाखट क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी मैं उपाय बता रहा हूँ। ग्रेजुएशन कब किए हो? 17 में। तुम कहना कि माफी मांगो, कहना कि सर ग्रेजुएशन के बाद हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं, और इस तरह से इंटरव्यू नहीं, लेकिन जानते हैं बोलेगा कि तो आपके कंपटीशन में तो उपाय क्या है? वो पढ़े, एक बार ऊपर से पढ़ लेगा, बोलेगा कि फिर आप तैयारी के दौरान केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं। पीटी में तो पढ़ना ही है केमिस्ट्री पूरा। हाँ, वो कम से कम आप पढ़ नहीं जानते हैं। हाँ नहीं, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिए, जैसे इनको देखने में आज दिक्कत नहीं होगा, ताकि ग्रेजुएशन है। हाँ सर पढ़ा हुआ है, लेकिन वही देखिए, इतना लंबा समय हो गया है तो दूसरा एक है, जब आप घुस रहे हैं दरवाजे से अंदर, पहली बात जैसे ही आप घुसे पूरा दरवाजा थोड़ा सा खोलिए, उसके माथा खोलिए, जिससे आपको कमर का भाग पूरा देखिए। दरवाजा जैसे ही बंद कर दे, वहीं से गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखिए। उस ये नहीं कि कुर्सी पर आके आप बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। ऐसा नहीं कि सब नहीं जवाब, ये ग्रेड का जवाब बेसिक नॉलेज है। अरे लड़का मीन्स तुम पास करके बैठा है, तुम डरे हुए इतना क्यों हो? मुझे पता है तुम सारा जवाब दे सकते हो। समय पे नहीं हो पाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस। और उसके बाद फिर जब बैठने के लिए आपको कह दिया गया, फिर जेपीएस के बारे में अगर मैंने सवाल पूछा आपसे, उसमें इंस्पिरेशन को थोड़ा आप पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं, डिप्टी एसपी, कोई बढ़िया स्ट्रॉन्ग सॉलिड भैया बने, चाचा बने, ताता बने, इसीलिए हम भी बन रहे हैं, ये इंस्पिरेशन? या इसका सही जवाब होगा कि मुझे पुलिस वर्दी से प्यार है, सेकेंड वाला आपका कंपोनेंट सही है। दूसरा, मैं जो यहाँ पर जो अत्याचार होता है,
जो नाइंसाफ़ी होती है बहुत, अगर उन लोगों के कुछ काम आ पाऊँ, मेरा है कि हम पुलिस एज ए पुलिस बन के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करें, यह है मेरा जवाब। भैया बने इसीलिए हम बनेंगे, इसका मतलब और आप शो ऑफ कर रहे हैं, अच्छा तेरे घर में पुलिस है तो सब पुलिस बना, सब मलाई खा रहा है, हम भी मलाई खाएंगे। ठीक है, पर्सनल रेफरेंस बिल्कुल मत दीजिए अपने भैया पापा दादा, आप अपना इंस्पिरेशन शो कीजिए। ठीक है, उसका आई कांटेक्ट भी, जैसे सर पूछ रहे तो सर के तरफ ही, कभी कभी और बोर्ड मेंबर्स की तरफ देख लीजिए। ठीक है, बाकी सर जो बोल रहे हैं केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री कर लीजिए। आप बहुत करीब हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए सर के अकॉर्डिंग। ठीक है, पूछिए। हाँ, पूछ सकता है कि आप 4 साल 5 साल क्या कर रहे थे। तो इस बीच में हम पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहे थे, बिहार दरोगा दौड़े, झारखंड दरोगा दौड़े, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिए। लेकिन कभी ये मत कह दीजिएगा कि यूपीएससी कर रहे हैं। ठीक है, आप पुलिस में ही जाना चाह रहे थे तो पुलिस का तो 4 एग्जाम का बता देते, हमको पुलिस बनना था बस। आर्मी में भी दौड़े, ये नहीं कि आर्मी मत गए, आर्मी में भी कोशिश किए, बिहार दरोगा भी दौड़े, झारखंड दरोगा भी दौड़े, दौड़ रहे हैं और हो रहा है। कहीं मेडिकल में, हाँ तो बोलो जो जेन्युइन चीज़ है बोलो। हाँ, तो झारखंड दरोगा में भी हुआ, लेकिन उसमें मेडिकल में छट गया ऐसे सामने। ठीक है, बराकर नदी बेसी है, तो वो तो फेमस है। दामोदर नदी बेसी है, वैसे बराकर नदी बेसी है, औरंगा नदी बेसी है, सब लिक्विड फेमस है। और नहीं पता से पढ़ा हुआ है। और आत्मनिर्भर भारत, पंचवर्षीय योजना, बेसिक चीज, प्रधानमंत्री, ये सब तो नहीं बोल पा रहे हो, थोड़ा सा देखो। हाँ बिल्कुल, करंट पूछ रहे हैं। अभी तो हर साल वहाँ पे पार्श्वनाथ महोत्सव मनाया जाता है, उसको देख लीजिएगा। तो अमृत महोत्सव का देख लीजिएगा, वो भी पूछा जा सकता है। करंट का जितना भी है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, और इंटरव्यू में कभी भी अगर आपको लगे अब हमसे जवाब नहीं दिया, मान लीजिए केमिस्ट्री से प्रहार पे प्रहार करने लगा। एक मेरा फ्रेंड था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उससे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के सवाल बोला सर बहुत दिन से छूट गया और मेरा तो सिविल्स की तरफ रुझान आ गया, तो मैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी कमांड होना चाहिए। आपने उसको दे दिया कि आप मुझसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछिए, फिर वो हिस्ट्री ज्योग्राफी से पूछ सकता है। और उसका पहले बार में नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे बार में ये बोल के उसका देखो, उसको इस तरह से जस्टिफाई करने की जगह तुम उससे दूरी क्यों बनाए, क्योंकि तुम सिविल्स के प्रिपरेशन, तो तुम पॉजिटिव एस्पेक्ट बताओ ना। एज आई वॉज सीरियसली इन्वॉल्व इन दिस प्रिपरेशन, ठीक, चूंकि तुम इतने गंभीर रूप से इधर इन्वॉल्व थे, तुम्हारा केमिस्ट्री छूट गया, रह गया। थोड़ा बहुत अभी भी याद है, लेकिन बहुत ज्यादा याद नहीं। ऐसे एक्सप्लेनेशन, किसी के सकारात्मक पहलू को पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम तो छोड़ दिए, का है भाई, तो ठीक है, छोड़ दिए हम नहीं, हम किसी दूसरे चीज में इन्वॉल्व हो गए जिससे वो अपने आप धीरे धीरे छूट गया। और उतना भी बेकार है नहीं, 2-4 जवाब दोगे। स्पीक लाउडली, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी, शोकेस योर पर्सनालिटी, आप अपनी पर्सनालिटी को दिखाइए।